मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर इनकार कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र अर्पण अपनी मां की अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य जी अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। अर्पण ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरा पान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्के जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, अर्पण अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है और जब वह तीनों मंदिर में सौरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन तीनों को सौरी करते हुए पकड़ लिया और उसे पकड़कर सीधे राजा के पास ले गए और बोले, महाराज, यह लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य जी का पुत्र अर्पण है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य जी ने कहा, ओ, ये क्या मेरे मुंह पर काली खपत लग गई, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसे माफी मिल सकती है। आचार्य जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश कर नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। उसकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। आचार्य ने भारी मन से कहा, ओह, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर अनिच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूं। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूं। आचार्य की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। वे जहां भी जाते लोग उसे कहते कि आचार्य का बेटा चोर